वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमेशा से हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ किया है। अगर नाम जप की महिमा है तो क्या रामचरितमानस सुंदरकांड आरती की जगह हम नाम जप ही करें या दोनों कर? ये दोनों करना चाहिए। हमारा मन सदैव एक कार्य में लगने के लिए तैयार नहीं रहता। इसका स्वभाव होता है नवम नवम नवम। तो हम उसको अभ्यास में परिणित करते हैं। अभ्यास में जैसे स्वाध्याय, तो या रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर सुमिरन, तो हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सत्संग, हम किसी संत भगवान के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। फिर सेवा, ठाकुर जी विराजमान करके थोड़ी देर सेवा करते हैं। माता पिता की, सास ससुर की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा में सब कुछ आ जाता है। तो हम किसी एक जगह अपने मन को निरंतर नहीं लगा सकते हैं। एक जगह जिसका मन स्थित हो जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो साधक को चाहिए, अब आप पाठ छोड़ करके नाम में लगेंगी, कुछ दिन बाद महिमा पाठ की आएगी तो नाम छोड़कर पाठ में लग जाएंगी, फिर महिमा आएगी सेवा की तो सेवा सुमिरन। कैसे? हमको एक अभ्यास करना है कि हमें अपना चित्त निरंतर प्रभु में लगाना है। तो उसके हम विभाग कर लिए। कुछ देर हम पाठ में लगा देते हैं, कुछ देर सुमिरन में लगाते हैं, कुछ देर सेवा में लगाते हैं, कुछ देर सत्संग में लगाते हैं, और कुछ देर शांत होकर एकदम बैठकर उनके ध्यान में, चिंतन में डूबते हैं। तो हमारी धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति बनती है। छोड़ना कुछ नहीं है भागवतिक, और हमें फंसाना है मन को, नाम में फंसाना है। अब आप छोड़ करके बात करें कि हनुमान चालीसा पाठ करती हैं, रामचरितमानस का पाठ करती हैं, उसको हम छोड़ दें फिर नाम, ऐसा हम नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे वो समय तो सार्थक जा ही रहा है, और समय आप जोड़िए। जिस समय आप रसोई बना रहे हैं, जिस समय और कार्य कर रहे हैं, उस समय आप नाम जप करते हुए रसोई बनाइए। कार्य करते हुए आप अपने नाम को स्मरण कीजिए। वो पाठ को क्यों छोड़ दीजिए? पाठ को तो रखिए ही, और समय में नाम जप कीजिएगा। 24 घंटे में पाठ कितनी मिनट करते हैं? 40 मिनट, 50 मिनट। तो शेष समय हम नाम का अभ्यास करें, ऐसा करें। ऐसा पाठ छोड़ने का किसका प्रश्न है? हाँ, पाठ छोड़ने लायक विषय नहीं है। उसे तो और अच्छे से नियमावली में लाओ, और नाम को अन्य सेवाओं के समय, शरीर जब सेवारत हो उस समय नाम जप कीजिए। क्या परेशानी है? कोई संख्या से भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं, भगवान तो सुमिरन से प्रसन्न होते हैं। माला हाथ में ले हो या ना लो, अंदर चल रहा है राधा 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 राधा, भगवान तो समझ रहे ना कि आप कितना नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जप कर रहे हो। तो मुझे लगता है पाठ मत छोड़िए, और नाम को अन्य समय में कीजिए। और भी सेवा, जो भी सेवाएं करें वो सब भगवान की सेवा ही है। रसोई बनाना, परिवार की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सोहनी लगाना। देखो, आपको समझना होगा, हमारे ब्रज में गोपी जनों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई संत नहीं है। क्योंकि सब संतों ने जिन भगवान की चरण रज की वंदना की, उन भगवान के समीप रहने वाले उद्धव को वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो गोपी जनों को प्राप्त हुआ। जब गोपी जनों की चरण रज में आए तब उद्धव को पता चला कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे वो तो प्रेम दिया ही नहीं जो गोपी जनों को प्राप्त है। अब जरा हम गोपी जनों के जीवन चरित्र पे आते हैं। गोपी जन अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा, धान कूटना, लीपना, बुहारना, गौ दुग्ध सब उनके कार्य एक साधारण गृहस्थ की तरह थे। लेकिन असाधारण कार्य क्या था? श्री कृष्ण चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में समर्पित थी। तो उनको बड़े बड़े परमहंसों ने उनकी वंदना की। गोपी समस्त सन्यासियों के, संतों की भी द्वारा वंदनी, उद्धव आदि जिनकी चरण रज चाहते हैं वो गोपी। लेकिन वो गोपी कार्य क्या करती थी? वो गृहस्थी के सारे कार्य वैसे ही करती थी जैसे एक गृहस्थ स्त्री करती। तो महानता क्या थी? उनकी एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई थी। बस वही हमें करना है, वही हमें करना है। हम गृहस्थ में हो या समाज में हो या सेना में हो या राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो, हमारी चित्त वृत्ति यदि भगवान में लगी हुई है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी साधुता, उससे बड़ी साधना कोई नहीं है। हम शास्त्रों के सम्मत बात कहते हैं, केवल कोई भावुकतावश नहीं कहते। तो हमें जो पाठ मिला उसे न छोड़ें, जो हमें नाम सुमिरन को मिला है तो अन्य सेवाओं के समय हम नाम सुमिरन करें। अब ये सत्संग के लिए हमें, हमारे पास समय नहीं, तो आजकल तो कान में वो यंत्र चले, ऐसे लगाओ और अपना सत्संग, मतलब दूर मोबाइल रखा है और अपना काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। भजन के लिए तो इस समय बहुत बढ़िया, कलयुग में बड़ी सहायता है कि जहां हम जाकर के ही वृंदावन सत्संग सुन सकते थे, वहां अमेरिका से सत्संग सुन सकते हो आप। जो यहाँ हो रहा है वो आपको मिल जाएगा सुनने को, और कितने भी संतों की वाणी सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए हम अपनी साधना को बढ़ाएं, ना कि साधना को छोटा करें। या भाई पाठ छोड़ दिया, नाम में लग गए, फिर और कोई महिमा सुनी तो नाम छोड़ दिया, उसमें लग गए, ऐसे फिर लाभ नहीं मिलता। हमें छोड़ना क्या है? गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदे विषय। और सतमार्ग में जो पकड़ लिया उसे जीवन भर चलाना है, उसको नहीं छोड़ा जाता। सतमार्ग की चेष्टाओं को नहीं छोड़ा जाता।